हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। एंड सबसे जो बड़ी चीज़ अभी आई है, देखो NIACL AO की नोटिफिकेशन आ गई है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है उनकी नोटिफिकेशन आ चुकी है 2023 450 पोस्ट, बहुत ज़्यादा पोस्ट है और इसके लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्यों? क्योंकि भैया हम लीगल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो क्या लीगल कैटेगरी के लिए भी कोई पोस्ट आई है? बिल्कुल। और इतनी ज़्यादा पोस्ट है ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझे पता है मेरे साथ बहुत बच्चे, मेरे टेलीग्राम पे भी और बहुत ज़्यादा मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं किसके रिगार्डिंग, IBPS के रिगार्डिंग और सेबी के रिगार्डिंग। तो बच्चा लोग हम उसके लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं। ये जो नोटिफिकेशन आई है आप लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि जो भी आप सिलेबस उसके लिए पढ़ते हो, सेबी के लिए पढ़ते हो, अपना IBPS के लिए पढ़ते हो, सेम टाइप का सिलेबस इधर भी रहता है। सेम टाइप का लेवल अगर बात करूं IBPS के टाइप का ही होगा, लीगल के लिए मैं बात कर रही हूं। हम देखेंगे सारा का सारा पैटर्न की क्या है या क्या नहीं है। नोटिफिकेशन आई है 450 आप लोगों के लिए। फिर से अगर मैं कह रही हूँ कि जो उन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, क्या सही है कि भैया कितनी पोस्ट आ चुकी हैं। पोस्ट देखो, एक बार तुम खुश हो जाओगे पोस्ट देख के कि लीगल के लिए पर्टिकुलरली 70 पोस्ट। IBPS की भी बात करें, कम पोस्ट आती हैं, बहुत कम हो गई हैं पोस्ट आना। हम सेबी के बारे में बात करें, कम पोस्ट, ठीक है। नोटिफिकेशन तो सबकी आ चुकी है। अब लेकिन लीगल के बारे में बात करें, यहाँ पे आपकी है 70%। सैलरी की बात करें 8000 पर मंथ अप्रॉक्स है। बेटा इसके साथ पर्क्स मिलते हैं और आपको भी पता है कि पर्क्स जो है किस तरह के मिलते हैं, बहुत ज्यादा पर्क्स मिलते हैं। अगर चाहिए होगा कि मैं टेलीग्राम पे सब कुछ चीजें बता दूंगी इसके रिगार्डिंग। मिनिमम एज 21 टू मैक्सिमम 30 एज जो है वो आपकी होनी चाहिए। सारी की सारी इस नोटिफिकेशन में बात कर दी गई है, ठीक है। ये एक शॉर्ट नोटिस आया है। अब इसकी बात करते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट डेट जो है आप लोगों के लिए क्या है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ये न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। करती क्या है? एक इंश्योरेंस एक तरह से ये काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी टाइप काम करती है, लेकिन ये अपनी पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन है। पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1। मोड ऑफ एप्लीकेशन एनरोलमेंट ऑनलाइन। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फाइल करोगे, ऑनलाइन ही आपका एग्जाम भी होगा, सब कुछ ऑनलाइन है बेटा, दिक्कत की बात नहीं है। एप्लीकेशन डेट 1 अगस्त से 21 अगस्त तक चल रही है आपकी, ठीक है। वैकेंसीज 450 वैकेंसीज लेकर ये आया है। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबिलिटी भी बस ये भैया ग्रेजुएट होने चाहिए और मिनिमम 21-30 ईयर्स। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और 80,000 पर मंथ आपकी अप्रॉक्सीमेटली है। अगेन देखो इसमें जो है मार्क्स का अगर मैं बता दूं ना ग्रेजुएशन का, तो आपका 60% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 55, देखो 60% आपकी जनरल कैटेगरी के लिए और 55% आपकी जो SC ST कैटेगरी के लिए उनके लिए। ये परसेंटेज आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। इतना क्राइटेरिया समझ में आ गया। नेक्स्ट चलो भैया, इंपॉर्टेंट डेज 25 जुलाई को नोटिफिकेशन आई थी, शॉर्ट नोटिस। 1 से लेके 21 अगस्त तक क्या कर दो, एप्लीकेशन फाइल कर दो। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ और जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा दो अपना। जितनी जल्दी करोगे उतना जल्दी जो होता है कि भैया एक पढ़ने की फिर जाग जाती है कि अब तो एप्लीकेशन भी फाइल कर दिया। नेक्स्ट देखो, अब इसमें देख लो कि किस तरह से पैटर्न होता है। देखो यहां पर ना 3 टाइप का ही मैं आपको बार बार बोल रही हूं भैया। अब हम देखो कंसर्न हम किसके लिए? लीगल ऑफिसर के लिए। मेरे लिए कितनी पोस्ट निकली है? 70। मुझे कितनी चाहिए? 1। अब सुनो कि क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा। देखो मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई हैं बैंक के लिए भी, अगर आप चाहते हैं इसके लिए भी और वीडियोस बने, और अगर आप चाहते हैं कि मैम कुछ इसका ना सिलेबस वगैरह करवा दो, बस मुझे बता देना, ठीक है। तीनों ही जो है सेबी, IBPS और इसका एक ही सीरीज में कवर अप कर देंगे चीजें। तुम लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे कि चाहिए कि नहीं चाहिए। चलो देखो भैया, ये है प्री का पैटर्न। आपके प्री का पैटर्न देखो भाई, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपका क्या होता है? क्वांट्स। तो ये तीनों आने वाले हैं। क्वेश्चंस 30, इंग्लिश के 30, रीजनिंग के 35 और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30। मार्क्स भी 30, 35। मिनट्स 20। देखो 20 मिनट का होता है इसमें। बल्कि बैंक में एक चीज है कि आपको ना टाइम वहां पर कम मिलता है। यहाँ पे 20 मिनट में आप कर सकते हो, लेकिन रीजनिंग का थोड़ा दिक्कत पड़ जाता है कि 1 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन के लिए। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और क्वांट्स के लिए भी थोड़ा हो जाता है कि 1 मिनट नहीं है। इंग्लिश के लिए आपका आराम से 20 मिनट में आराम से 30 क्वेश्चंस आराम से निकल जाएंगे, लेकिन इधर थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसको थोड़ा सा करना पड़ता है। अगेन मैं बोल रही हूं कि जो हमारा IBPS का लेवल है ना प्री का, इसका भी वही होगा। 60 मिनट का आपका क्या है? सेक्शनल टाइमिंग है 20 मिनट। अच्छा यहाँ पर याद रखो कि यहाँ पर भी ओवरऑल कट ऑफ भी होती है और सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। क्या बच्चा? ओवरऑल कट ऑफ भी होती है और सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। मतलब 60 में से 100 में से कितने नंबर्स, और इस 35 इस 30 में से कितने नंबर, ये भी हो गया। ये प्री हो गया। उसके बाद में आता है हमारा मेंस का। अच्छा यही देख लो एक बार इंग्लिश का ही। ये इंग्लिश का यहाँ पे भी ये इंग्लिश का ही आ गया है। इंग्लिश का वही
तो सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं, फिर से ये स्लाइड जो है रिपीट हो गई है। अब हम बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में देखो बेटा ऐसा है कि जनरल के लिए तो 4 पेपर, अपने लिए क्योंकि हम लीगल के लिए, हमारे लिए 5 पेपर। कौन से? रीजनिंग मेरा आएगा, जनरल अवेयरनेस मेरा आएगा, क्वांट्स दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी मेरा आएगा, और मेरा इंग्लिश आएगा, एंड साथ में मेरी जो नॉलेज है, मेरा स्पेशलिस्ट, मैं किसके लिए हूं? लीगल, तो लॉ आपका आएगा। ये आपके 5 पेपर आपके आएंगे, ठीक है, ये सारे के सारे। अब मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 40 क्वेश्चंस जो हैं वो सबके आएंगे, 40 क्वेश्चंस आपके सबके आएंगे। कितने टोटल क्वेश्चंस हो गए? 200। सेम आपके क्या होगा? मार्क्स भी सेम ही है भैया, 40 मतलब 1 नंबर का 1। इधर याद रखो कि इधर ना 1 नंबर मतलब 1 नंबर हो रहा है, और नेगेटिव मार्किंग भी है इधर। जो मेंस है वो भी एमसीक्यू बेस्ड, अगेन याद करो एमसीक्यू बेस्ड ही है भैया। आईबीपीएस का पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है मेंस का, इधर भी मेंस का जो है जो एमसीक्यू बेस्ड आ रहा है। रिलेट कर पा रहे हो ना? वही चीज है। उसके बाद में याद रखो कि टाइम जो है इसके लिए आपको पूरा टाइम कितना मिलेगा? 120 मिनट, माने 2 घंटे में आपको ये सारा का सारा कवर करना है। टाइम थोड़ा खेल है, टाइम का थोड़ा ध्यान रखना, यही होता है बैंकिंग के जो सारे के सारे होते हैं ना चीजें, उधर टाइम का ही खेल होता है। अब आ जाओ सिलेबस पे। सिलेबस में लिख के नहीं लाई हूं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये जो है बैंक वालों के लिए सिलेबस उनको रट चुका है, मुझे रट चुका है भैया। इंग्लिश के लिए क्लोज टेस्ट वगैरह हो गया, ये सारी चीजें जो हम देखते ही देखते हैं वो आएगा। रीजनिंग में आपकी डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिलॉगिज्म हो गया, ये इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें आएंगी। अगर चाहिए कि मैम सिलेबस प्रॉपर लेकर आओ, मैं लेकर आऊंगी, टेंशन मत लो। पॉइंट्स का आपको पता है किस तरह से होता है, फिर मैं बोल रही हूँ सिलेबस में लेकर आ जाऊंगी। अगर आप बोलो सिलेबस को फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर मेंस के लिए बोलूँ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस की बात करूँ, जो मैं बैंकिंग में भी कहती हूँ, आईबीपीएस में भी कहती हूँ, सेम चीज है बच्चा कि जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है ना वो किस तरह से होता है। इधर बैंकिंग के ज्यादा आपको चीजें पूछी जाती हैं, बैंकिंग रिफॉर्म्स हो गई, रेपो रूपो रेट पूछ लेंगे, इस तरह की बैंकिंग सारी आपकी बैंकिंग की न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अरे इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस वगैरह चीजें आपको पूछी जाएंगी। तो इस तरह से जो है अपने पेपर के रिलेट करके याद रखो कि क्या चीजें मुझसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है जी। क्वांट्स आपको पता है, इंग्लिश आपको पता है। अब लॉ के वही चीज आईबीपीएस जैसा खेल है कि भैया लॉ का स्पेसिफाई नहीं है कि क्या क्या आएगा। देखो वो जो मेजर सब्जेक्ट है अपने, इसका मैं बोल रही हूँ लॉ के लिए, हर एक चीज के लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो, आप अगर चाहोगे तो मैं लेकर आऊंगी कि मैम स्पेसिफिक वीडियो बनाओ, क्योंकि लॉ के लिए हम करेंगे कैटेगराइजेशन कि किस तरह से मेजर, माइनर, और अगर मैं इस पेपर के रिगार्डिंग बात करूं तो कौन से लॉज जो हैं वो इस पेपर के रिगार्डिंग पर्टिकुलरली आएंगे। मुझे कमेंट करके बताना, या फिर मेरे टेलीग्राम पे मुझे बताना कि मैम मुझे, हमें ये नोटिफिकेशन, ऐसी वाली वीडियो चाहिए। टेलीग्राम क्या है? लॉ विद शिखा मैम। लॉ विद शिखा मैम में मुझे एक बार बता देना बस कि मैम हमें जो है इस टाइप की जो है वीडियो चाहिए जिसमें आप पूरा सिलेबस को डिस्कस करो। अगेन फिर उसके बाद में मुझे बताना कि आपने पढ़ना है ये वाले सब्जेक्ट्स मुझसे कि नहीं पढ़ने हैं, वो भी मुझे बताना पड़ेगा आपको। टेलीग्राम पे बताओ या फिर कमेंट सेक्शन में बताओ। तो बेटा ये हमने सारी की सारी नोटिफिकेशन है डिस्कस कर ली है, लग जाओ। 70 जो है पोस्ट निकली है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया लीगल के लिए। इतनी पोस्ट जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए निकली है, 80,000 की सैलरी, ऊपर पर्क्स बहुत ज्यादा है। तो सीधे ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो कोई बात नहीं, पर ग्रेजुएशन चाहिए सिर्फ। अब देखो जो हमारा अनअकैडमी का है 25% जो है ऑफ चल रहा है, आज लास्ट डेट है, अब बस लास्ट डेट है, तो इसको जो है जल्दी से ग्रैब कर लीजिए, ठीक है। और इसमें आप देख भी सकते हो, अगेन पूरी 21 इज द कोड। जितने भी हमारे बैचेस चले हैं बेटा, अप्लाई करना है पूरी 21। अगर आपको इस रिगार्डिंग मुझसे बात करनी है, लॉ विद शिखा मैम को, लॉ विद शिखा मैम में कनेक्ट हो, मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, ठीक है, और आई कॉल यू, अपना नंबर भेजो, मैं आपसे बात करूंगी कि भैया क्या डिस्कशन करना है बताओ मुझे, ठीक है। चलो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप नोटिफिकेशन पूरी क्लियर होगी। अगेन मैं बोल रही हूं कि अगर सिलेबस की पूरी वीडियो चाहिए, पूरा तोड़ मरोड़ के किस तरह से हमको करना है, स्ट्रैटेजी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में तुम्हारा चाहिए कि भैया मैम ये हमको चाहिए, या फिर लॉ विद शिखा मैम में टेलीग्राम में बताओ, दोनों जगह कहीं पे भी बता दो। आई विल मेक अ वीडियो, आई विल स्टार्ट अ सीरीज, बता दो मुझे। चलो बच्चा लोग, थैंक यू सो मच जो है इस सेशन को देखने के लिए। लग जाओ, तैयारी में लगो बस, अब वेट नहीं करना। नोटिफिकेशन आ जाती है ना तो तैयारी में, 2021 में नोटिफिकेशन आई थी, आज 2023 है, तो देख लो 2 साल का गैप पड़ गया। तो आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग लकी लोगों, नोटिफिकेशन आ चुकी है, कर लो, स्टार्ट करो काम। और जिन्होंने कर रखा है, आईबीपीएस वगैरह की तैयारी कर रखी है, आपको लोग लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आईबीपीएस का भी पेपर देना ही है, वो भी आ गया है नोटिफिकेशन, सेबी का भी नोटिफिकेशन आ गई है, इसकी भी आ गई है। भरमार है आप लोगों के लिए, कोई ना कोई पेपर हमने क्लियर करना ही करना है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैम ये चाहिए हमें सीरीज, मैं लेकर आऊंगी आपके लिए। चलो थैंक यू सो मच बच्चा।